देवानां प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान् कमलापतिः शिवं सम्प्रष्टुमारेभे आसीनं मेकले गिरौ नीलोत्पलदलश्यामा सर्वावयवसुन्दरी सुद्विजा सुमुखी बाला सर्वाभरणभूषिता। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सभी नर्मदा प्रेमियों को नमस्कार। माँ नर्मदा जी की अनेक पंचक्रोशी परिक्रमा होती है। इसी प्रकार गुजरात में बसे उत्तर तट और भारत के दक्षिण प्रयाग माने गए चांदोद नगर की पंचक्रोशी परिक्रमा होती है। ये सभी की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लिए जानकारी श्री पंडित राजीव जी जोशी और शब्दांकन लेखन और वीडियो द्वारा श्री ऋषिकेश ओझा। तीर्थ क्षेत्र चांदोद जाने के लिए हम सर्वप्रथम बड़ौदा में आते हैं। बड़ौदा से डबोई और डबोई से होकर हम चांदोद पहुंच जाते हैं। गुजरात के बड़ोदरा जिले में माँ नर्मदा जी के उत्तर तट पर बसे चांदोद गांव को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह नगर माता नर्मदा, माता ओरसंग और माता सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे कई पुराणोक्त मंदिर है। चांदोद में माँ नर्मदा जी के किनारे पर एक ऐतिहासिक और प्रशस्त घाट है जिसका नाम है मल्लाराव घाट। यह घाट लगभग 1000 साल पहले बनाया गया है। इस घाट का नाम महेश्वर के अहिल्याबाई होलकर के ससुर मल्लाराव जी होलकर के नाम पर रखा गया है। यह तीर्थ क्षेत्र की पंचक्रोशी परिक्रमा होती है और यही परिक्रमा करने के लिए हम पुणे महाराष्ट्र से कई भक्त लोग यहाँ पधारे हैं। चांदोद की पंचक्रोशी परिक्रमा हम अब आरंभ कर रहे हैं। प्रथम मल्लाराव घाट पर आकर
माता नर्मदा जी का पूजन करके, प्रार्थना करके हमने ये परिक्रमा आरंभ की। परिक्रमा मार्ग का प्रथम स्थान कपिलेश्वर महादेव मंदिर। यह भूमि कपिल नाग की तपस्या भूमि है। यहाँ पर कपिल नाग ने अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है। इस स्थान की विस्तृत जानकारी हमें पंडित जी आगे देने ही वाले हैं। कपिलेश्वर महादेव का दर्शन लेकर हम आगे निकलते हैं और हम पहुंच जाते हैं मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पर। यह स्थान मार्कंडेय ऋषि जी की तपोभूमि है। माँ नर्मदा जी के किनारे पर अनेक जगह पर मार्कंडेय ऋषि जी ने तपसाधना करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर हम पहुंच जाते हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। इस स्थान का भी नर्मदा पुराण में स्पष्ट उल्लेख है। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की यह तपोभूमि है। ऐसे कहा जाता है यहाँ पर दर्शन करने से हमें देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। चांदोद नगरी की मुझे यह विशेषता भी परिक्रमा करते समय देखने को मिली। दक्षिण प्रयाग तीर्थ पवित्र त्रिवेणी संगम होने के कारण यहाँ पूरे भारतवर्ष से भक्तगण विधि के लिए आते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए जगह जगह पर धर्मशालाएं, भोजन व्यवस्थालय हमें देखने को मिले। और एक विशेषता यह भी देखने को मिली, यह नगरी जैसे पहाड़ों पर बसी है ऐसे हमें लगता है, क्योंकि जब हम नगर से गुजरते हैं तो यहाँ के सब रास्ते चढ़ाव और उतराई वाले हैं। ऋणमुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करके परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है पिंगलेश्वर महादेव मंदिर। यह स्थान अग्निदेव की तपभूमि मानी गई है। इस स्थान का भी नर्मदा पुराण में स्पष्ट उल्लेख है। सभी तीर्थों की जानकारी हम आगे पंडित श्री राजीव जी जोशी से सुनने ही वाले हैं। पिंगलेश्वर महादेव तीर्थ का दर्शन करते हुए और तीर्थ की जानकारी सुनने के बाद हम निकले अभी त्रिवेणी संगम घाट पर। त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंचने के बाद हम सब यात्री नाव में बैठकर माता नर्मदा जी का जय घोष करते हुए दक्षिण तट पर पहुंच गए। नाव से दक्षिण तट पर आने के बाद हमारी अभी परिक्रमा आरंभ होती है तो पहला स्थान आता है पुत्तिकेश्वर महादेव मंदिर। यह स्थान के संदर्भ
रामायण काल से जुड़े हुए हैं। इसकी सब जानकारी हम आगे सुनने ही वाले हैं। पुतिकेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी यात्रा खेतों में से गुजरते गुजरते लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं रंग सेतु पुल पर। अभी लगभग दोपहर के 11:30-12 बज गए। ऊपर से सूर्य भगवान की कृपा होने लगी, धूप निकल गई है। लेकिन माता नर्मदा जी का जय घोष करते हुए हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। रंग सेतु पुल पर आने के बाद पुल पार करते हुए हम एक दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं जिसका नाम है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यह स्थान जाने के लिए रास्ता थोड़ा कच्चा है, लेकिन आप जब इस स्थान पर पहुंच जाएंगे तो आपको एक अद्भुत दिव्य अनुभूति होगी। यह स्थान बिल्कुल माता नर्मदा जी के किनारे पर है और इस स्थान का वैशिष्ट्य ऐसा है, यहाँ पर एक छोटा शिवलिंग है जिसमें से जल निकलता रहता है। इस स्थान का दिव्य दर्शन करके हम आगे निकले, वापिस पहुंच गए रंग सेतु पुल पर। जब हम पुल पर पहुंचकर अगले स्थान पर प्रस्थान रखने वाले थे, तब हमें अनपेक्षित से रूप से सेवा का अनुभव मिला। माँ रेवा भक्ति संगठन चांदोद के सभी सहकारी हम सब यात्रियों की राह देख रहे थे। इन्होंने यहाँ पर हमारे लिए बालभोग, जलपान और शरबत की व्यवस्था की। उनकी सेवा का आदर करते हुए अभी हम निकले अगले स्थान की तरफ। पुल पार करते हुए हम वापिस पहुंच गए उत्तर तट पर। अभी हमारा मार्ग छोटे गांव में से गुजरते गुजरते अगले स्थान की तरफ जा रहा है। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं नर नारायण महादेव मंदिर पर। यहाँ पर नर नारायण ने तप किया हुआ है। इस स्थान का दर्शन लेके, विश्राम लेके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं बद्रिकाश्रम पर। 4 धाम का एक तीर्थ बद्रीनारायण, उसी का दर्शन हमें यहाँ प्राप्त होता है। और ऐसे कहा जाता है, यहाँ दर्शन करके वही का पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ से परिक्रमा में हम आगे निकलते हुए जाते हैं, तब नंदेरिया गांव लगता है। इस गांव में तीर्थ क्षेत्र नंदिकेश्वर महादेव है। यह स्थान का भी नर्मदा पुराण में स्पष्ट उल्लेख है। ये स्थान नंदी जी की तपोभूमि है। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव जी की घनघोर तपस्या की है, इसीलिए इस स्थान का नाम नंदिकेश्वर महादेव पड़ा है। यहाँ से अभी हम सड़क रास्ते से गुजर रहे हैं। अगला स्थान है गंगनाथ महादेव मंदिर।
यह स्थान भी पुराणोक्त स्थान है। माता गंगा जी की तपोभूमि और उनकी तपस्या से प्रकट हुए शिव जी, ऐसे इस स्थान का महत्व है। यहाँ से हम आगे निकलकर पहुँच जाते हैं यमहास महादेव मंदिर। ये है यमदेव की तपोभूमि। ये सभी स्थान पुराणोक्त है और सभी स्थानों के नर्मदा पुराण में विशेष उल्लेख है। इस स्थान का भी महत्व हम पंडित जी द्वारा आगे सुनने ही वाले हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं चांदोद नगरी में। लगभग हमारी परिक्रमा अभी समाप्त होने वाली है। दोपहर के 2 बजे हैं और हम धीरे धीरे अभी पहुंच रहे हैं चांदोद नगरी में। यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं चंडिका माता मंदिर में। यहाँ हम चांदोद नगरी का विशेष महत्व पंडित जी द्वारा सुनते हैं। यहाँ से दर्शन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं भगवान शेष नारायण मंदिर, और इधर का दर्शन करते हुए धीरे धीरे हम अभी गुजरते हैं मल्लाराव घाट पर। मल्लाराव घाट पर पहुंचने के बाद माता नर्मदा जी का दर्शन करके प्रार्थना करते हुए हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। हमने सुबह लगभग 7 बजे ठंडा हवा में परिक्रमा आरंभ की थी और सभी स्थान के दर्शन करते हुए उसका विशेष महत्व सुनते हुए हमारी परिक्रमा लगभग दोपहर के 4 बजे समाप्त हुई। यह परिक्रमा का दिव्य अनुभव कराने के लिए, सब स्थानों का विशेष महत्व सुनाने के लिए पंडित जी श्री राजीव जोशी और उनके सब सहकारी, उनको हम सब यात्रियों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप भक्तों को यह दिव्य परिक्रमा करने की इच्छा हो तो इस वीडियो में पंडित राजीव जी जोशी का फ़ोन नंबर हमने दिया है। ये हमें परिक्रमा का मार्गदर्शन करते हैं, तो आप जरूर इनसे जानकारी लीजिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सिंधु सिंधु सुस्खल